तो देखो जब रिक्वायर्ड पॉइंट सी व आर के नहीं के दोनों तरफ, रिक्वायर्ड पॉइंट के दोनों तरफ सी व आर पाए जाते हैं तो आप क्या करिए, सबसे पहले एक तरफ का सॉल्व करिए। हाँ, तो स्टेप देखो भाई, तो सबसे पहले दोनों तरफ का आर इक्वू व सी इक्वू निकाले। इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें आपको पहले बॉक्स सॉल्व करना है। जान ले भाई, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करें, तो उसके लिए लिख लें कि पहले क्या करेंगे, पहले बॉक्स सॉल्व करेंगे। वही लाइन का नियम, पहले बॉक्स और फिर लाइन, ठीक है, फिर लाइन। अब वो नियम, ये बातें आपको पहले बताई जा चुकी, जब ऐसे में सॉल्व करते तो क्या नियम है, फिर लाइन। अब आप बता देते, जैसे हमने बताया रिक्वायर्ड पॉइंट ये पड़ेगा तो ऊपर अलग सॉल्व होगा, नीचे अलग सॉल्व होगा। सॉल्व करने में नियम ये है कि जैसे इसमें जाना तो पहले इन दोनों इस बॉक्स को सॉल्व करिए, पैरेलल मारिए, फिर इसके साथ, और इधर जाएंगे तो ये बॉक्स सॉल्व करेंगे, बॉक्स में पहले सीरीज मिलेगा फिर लाइन। मतलब ये टारगेट है कि अगर आप एक लाइन की तरफ जा रहे हो तो उसमें पहला बॉक्स को निपटाओ, उसके बाद लाइन से बात करना है। ये तो आपको मतलब नैतिक धर्म हो जाना चाहिए। और जब ये कर लेगा फिर दोनों जो इधर उधर का सॉल्व होगा उन दोनों को पैरेलल, फिर दोनों तरफ से सॉल्व में, फिर दोनों तरफ सॉल्व करने पर प्राप्त इक्कू का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाकर, हाँ इक्कू में फिर दोनों तरफ से, हाँ दोनों तरफ सॉल्व करने पर प्राप्त इक्विवेलेंट जो में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाए। इसका भी मतलब जान ले, इसका मतलब यह है कि पहले आप इधर सॉल्व करिए, इधर सॉल्व करिए, बाद में फाइनली इक्कू मारना है। इसमें भी पहले आप इधर सॉल्व करिए, इधर मारिए, फाइनली इक्कू मारना है, और इधर सॉल्व करने में लाइन का नियम लगाए। इतना ही काम है कि पहले तो आप इसका जानो कि जब रिक्वायर्ड पॉइंट के दोनों तरफ बहुत से सीआर लगे होते हैं तो जानो कि पहले इधर की लाइन सॉल्व करनी है, इधर की लाइन सॉल्व करनी है, फिर फाइनल पैरेलल मारना है। ये नियम है। लेकिन आप जानो कि अगर ये लाइन सॉल्व करनी तो इसका मतलब इसमें लाइन का नियम लगेगा। लाइन का नियम क्या कहता है, पहले डिब्बे सॉल्व कर लो और फिर लाइन के लिए सीरीज लगा दो। तो अब आते हैं डिब्बे पर। तो इसका मतलब पहला प्राइम टारगेट क्या होना चाहिए, डिब्बे। तो आप पहले डिब्बे देखते हैं, इस डिब्बे में तो पैरेलल लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, तो इसमें पैरेलल लगा दो। तो अब पैरेलल में आपको पता होगा सी डैश इक्वल टू, पहले देखो इनके नाम रख लो, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, ठीक, सबके नाम रख लो, रख लिया। अब लगाओ भाई, ये दोनों पैरेलल है तो वो अपना बोल सकते हो, जैसे अगर लैंग्वेज लिख रहे हो तो ये बोल सकते हो कि सिंस C5 एंड C6 आर इन पैरेलल, तो आप क्या लिखोगे कि C डैश बराबर C5 C6, 2 + 2 कितना आया, 4 माइक्रोफैरड। अब 4 माइक्रोफैरड, इस डिब्बे को भी सॉल्व कर लो। इस डिब्बे में देखो पहले ये सीरीज है, देखो डायरेक्ट आप नहीं, अब जैसे तुम्हें कंफ्यूजन हो तो मैंने तुम्हें तरीका बताया था वही पॉइंट वाला लगाने का, बताया था कि नहीं, पॉइंट वाला तरीका लगा लो यहाँ पर। जैसे तुमको हम बताते हैं, यहाँ पे कोई नाम रख लो, जैसे ए के बाद क्या नाम आया होगा, बी इधर खर्च हो गया, सी रख लो, ये भी सी है। हाँ, और इधर आओगे तो एक नाम तुम्हें और जरूरत पड़ेगी, इसका नाम रख लो डी। हाँ, इधर तो ये भी आ ही जाएगा। तो देखो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दो देखो, ये सी और डी के बीच में लगा, ये डी और बी के बीच में। देखो इसका दूसरा हाथ डी है और इसका पहला हाथ बी होता है। जब एक का दूसरा हाथ दूसरे के पहले हाथ से मिला हो, दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज, तो पता चल जाता है कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों काहे में है, सीरीज। और फिर जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तब आगे देखेंगे, तो ये दोनों आपके काहे में है, सीरीज में।
अब ठीक है, इसका सीरीज लिख दिया, इससे पता चल गया कि सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो अगर डायरेक्ट लगाना तो मैंने बताया था गुणापान जोड़, तो गुणा करो C2C4 की और जोड़ दो C2C4। तो गुणा क्या होगी? गुणा होगी 12 और 6, और जोड़ क्या होगा? 12 + 6, तो नीचे 18 आया, तो 6 तिया 18, 3 चक्कू 12, तो आपका 4 माइक्रोफैरड निकला है। अब ये वाला जो होगा इसके क्या होगा? पैरेलल होगा। अब देखो तुम ऐसे जानो, देखो जब जब सीरीज लगा लिया तो आप इमेजिन करो कि ये एक बन गया। अब एक अगर तुम इसकी जगह मानो तो वो किसके बीच में लगा? सीबी के बीच में। ये भी सीबी के बीच में लगा। जब दोनों एक ही पॉइंट के बीच में जुड़े होते हैं तो वो क्या होते हैं? वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। इसका मतलब ये वाला पूरा स्ट्रक्चर और ये वाला रेजिस्टेंस, दिस इज क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल का फार्मूला लगाओ, कितना आएगा? पैरेलल में देखो ये इसका नाम तुमने C डबल डैश, इसका नाम C3, तो C ट्रिपल डैश बराबर C डबल डैश प्लस C3, कितना है भैया? तो 4 + 4 बराबर क्या है? 8 माइक्रो फैरेड। ये भी ओम लिख गया। अच्छा, रेजिस्टेंस वाला ओम बन जाता है, दिस इज माइक्रो फैरेड कैपेसिटर। अब चाहो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो समझ लो ये डिब्बा साल, ये डिब्बा साल, ठीक है, ये पूरा डिब्बा साल। तो आप चाहो तो एक नेक्स्ट फिगर बना के इनको समराइज कर सकते हो। तो देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट फिगर क्या होगा। तो नेक्स्ट फिगर अगर हम बनाए तो हमारा फिगर में ये बचा, उसके बाद हम ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे, इसलिए और बना दे रहे हैं। देखो यहां पर एक बनेगा, ये पूरा सॉल्व होके एक आ गया, कितना? 8 का। फिर पहले इन दोनों को सॉल्व किया, ये आया, फिर इसको और इसको मिला के सॉल्व किया तो ये आया। तो इसका मतलब यहां पर 8 लगा है। यहां पे कितना है? ये C ट्रिपल डैश है। यहां पे 1 माइक्रोफैरेड लगा है, दिस इज C1। इधर आओ, इधर ये C7 था जो आपका कितना था? 8 माइक्रोफैरेड का, और उसके बगल में ये कितने का निकल के आया था? 4 माइक्रोफैरेड। ये C डैश था। अब तुम देखो ये लाइन लाइन बची कि नहीं बची? अब इसमें सीरीज, इसमें सीरीज, देन फाइनल पैरेलल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? इस तरह स्ट्रक्चर को सॉल्व करो, कैसे दिक्कत आएगी? फिर वही लिख देना, वैसे लैंग्वेज लिखी जाएगी जैसे मैंने यहाँ लिखी। बाकी मैंने डायग्राम में इसलिए दिखा, पहले आप ये जानो कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, वही वेल डेकोरेशन में लिखा जाता है। अगर आप उस डायग्राम को सही से नहीं देखोगे, जब इक्विवेलेंट लग जाता है, इक्विवेलेंट का मतलब अकेला वो आदमी जो उसकी जगह पे आता है, तो आप पहले सोचो कि ये एक हो गया। जहां तुमने इक्विवेलेंट का फार्मूला लगा दिया वहां वो एक हो गए। जब आप उसे इमेजिन करोगे तभी नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर समझ में आएगी। पिक्चर ही नेक्स्ट नहीं समझते हो तभी दिक्कत आती है, बाकी तो बहुत सरल है। तो भैया सीरीज लगाओ, सीरीज में आप क्या निकलेगा? C4 डैश, तो भैया 4 डैश ही ऐसे लग देगा। मैं गुणापान जोड़ लगेगा, सीरीज है ना, सीरीज में गुणापान जोड़ लगता है। और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के बारे में सीरीज और पैरेलल के बस उल्टे होते, बाकी काम वैसे ही। तो 8 × 4, 8 + 4 कितना आया? 12, 4 × 12, 8/3 माइक्रोफैरेड आया। ठीक, ये 8/3 माइक्रोफैरेड। बच्चा ध्यान दे, बोले ना। इधर देखो, ये भी क्या है? सीरीज में है, सीरीज में है, तो इनका क्या आएगा भैया? गुणापान जोड़ लगाओ भैया, कितना आएगा? इसको C5 डैश कहेंगे ना, 8 × 1/8 + 1 गुणापान जोड़ ना, 9/8। अच्छा हाँ, मतलब सॉरी, मैं एक्चुअल में पहले मैं ये लगा भी रहा था फिर पलट भी रहा था, दो काम एक साथ। कभी होता है ना, आदत में होती है कि पलटा जाता है। इसमें जब हम फार्मूला लगाते हैं, वैसे तो मैंने कहा था 2 के लिए गुणापान जोड़ यूज कर सकते हो, वैसे 1/c करके यूज करते हो। यार एक जगह करवा लिया करो, ऐसे फिर कोई कंफ्यूजन। समझ में आया? अब ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल। तो पहले पिक्चर पे कंट्रोल रखो तब होगा। अब इसका मतलब कौन? C5 और C4 क्या है? C5 डैश और C4 डैश, ये डैश है भैया, दीज आर पैरेलल। तो अब ये फाइनल लाइन है कि C4 डैश एंड C5 डैश आर इन, तो सो C अब फाइनल C आएगा, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ये कितना आया? 8/3 प्लस वो कितना आया? 8/9,
जोड़ोगे आ जाएगा 32/9 माइक्रो फैरेड। दिस इज फाइनल आंसर। समझ में आया? तो पहले डायग्राम वाइज सॉल्व करना पता होना चाहिए। तो समझ गए? जब दोनों तरफ होगा तो ये समझ लो इधर की लाइन अलग सॉल्व करनी, इधर की लाइन अलग, फिर फाइनल पैरेलल। लाइन सॉल्व करने का वही नियम, पहले डिब्बे में जाओ, डिब्बा सॉल्व करो, फिर लाइन सॉल्व। समझ में आया? चलो फिर ये देखे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इधर समझो भाई, इसमें भी एबी के दोनों तरफ लगे हैं, तो हमें सॉल्व करना है। देखो पहले ये देखो सारी लाइनें सॉल्व करनी, ये लाइन सॉल्व करो, ये लाइन सॉल्व करो, ये लाइन सॉल्व करो। तो इस लाइन में कुछ है ही नहीं, यही लाइन मेन पड़ती है। तो देखो इस लाइन में क्या, पहले ये पैरेलल, फिर ये पैरेलल और फिर ये सीरीज। तो इसका पैरेलल निकाल लेते हैं। आओ पहले इसका पैरेलल क्या होगा, तो फार्मूला एक बार लगा ले, एक बार पूरा लगाएंगे, एक बार गुणापन जोड़ लगाएंगे। तो 1/r' बराबर 1/4 1/2। हम नाम फिर रखने पड़ेंगे, इससे अच्छा हम डिब्बा बना के इधर है, नाम अपने हिसाब से रख लेना। 4 रखोगे, 1 प्लस कितना आएगा, 2 आएगा। r' बराबर कितना निकलेगा, 4/3 ओम निकल आया। ये आपका इधर का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इधर पैरेलल मारेंगे तो वही लगा देते, आपकी बात लगा दो गुणापन जोड़। तो दिस इज गुणा और दिस इज जोड़। तो कितना आया, 16/10। काटा तो कितना आया, 4/5 नहीं 8/5, 8/5 माइक्रो सॉरी ओम आया। अब सुनो, फिर ये इधर का पैरेलल मारा ना भैया। अब ये दोनों क्या है, सीरीज। तो ये दोनों काहे में है भैया, सीरीज में। तो सीरीज में है तो क्या लिखोगे, r' बराबर r' प्लस r'। कितना भैया, 4/3 8/5। एलसीएम लो कितना आया, 15 आया एलसीएम। तो 20 24 44/15 ओम आ गया, ये निकल आया। फिर अगर हम नेक्स्ट फिगर बनाएंगे तो हमारा फिगर कुछ इस तरह होगा। तीन ओम होगा, ये कितना आया भैया, 44/15 ओम आया, नीचे 6 ओम आया। ठीक, अब इन तीनों में क्या मार दो, पैरेलल मार देंगे। क्या मार देंगे, पैरेलल मार देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वही आपका फाइनल आंसर में r इक्वल बराबर क्या आएगा, 1/3 और 1/44/15 लिखोगे तो 15/44 हो जाएगा, और प्लस 1/6। बस इसमें आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, उत्तर आ गया। समझ गए? हाँ, एक चीज और समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन में एक अच्छी बात समझ गए, एक चीज और समझ लो। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभार जानते हो क्या करते हैं, इस वाले ये ज्वाइंट है, मैंने तुम्हें आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे तो सर्किट के मीनिंग में कभी कभी ऐसे बना होता है। हाँ, इसका मतलब है ये विदाउट ज्वाइनिंग इसको क्रॉस किया है, तब हम इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो ये वाला भी डायग्राम थोड़ा सा बच जाएगा, हम देख लेते, करना तो आप समझ गए। हाँ, ये मतलब विदाउट ज्वाइनिंग बस पास हुआ है तार, ये पास मतलब तार एक के तार दूसरे तार के ऊपर केवल पास हुआ है, लेकिन उसे मतलब कनेक्ट नहीं है। और पहली बार में क्या था, वो कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में क्या कर देते हैं, ऐसे में इसको पलट देते हैं, इसको जैसे ऐसे घुमा दो, तो जब घुमाओगे तो नेक्स्ट फिगर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ, ये 8 2 एक साथ चले जाएंगे और 2 4 एक साथ चले आएंगे। तो मतलब फिगर तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे फिर देन ऐसे फिर ऐसे फिर देन ऐसे फिर देन ऐसे। ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम और ये 4 ओम। बाकी जैसे था वैसे ही है, ये 3 ओम, ये 3 ओम। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, एक बार इनको सीरीज एक बार इनको सीरीज मारो, फिर सब पैरेलल, फिर चारों को पैरेलल कर देंगे। समझ में आई बात? पहले इनमें सीरीज मान लो, इनको सीरीज मान लो, फिर तो हमें पता है जब ए बी के बीच में बहुत से सीआर लगे हो तो उनमें फाइनल पैरेलल लगाना। सारी लाइनें सॉल्व कर लो, फिर पैरेलल मारो। जब ए बी के बीच में बहुत जगह सीआर लगाओ तो क्या करना है, सारी लाइनें सॉल्व कर लो, फिर पैरेलल मार दो। तो आप समझ गए होंगे ये पॉइंट। ये हम लोग अपने 7वें पॉइंट पर आते हैं कि जब कॉम्बिनेशन बिल्कुल समझ में ना आए। तो जब बिल्कुल समझ में ना आए तो आता है ना कि जब एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब हमें ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ती है। तो ये उन्हीं में से आया हुआ एक ब्रह्मास्त्र है। तो ब्रह्मास्त्र में ये है कि फोटो में तीन चीजें दिखती हैं, या तो आपको तार दिखेगा, या आपको आर दिखेगा, या आपको
सी दिखेगा। ठीक है, तो नाम तो आपको पता है कि कनेक्टिंग वायर आर व सी, और कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो बस ये याद करो कि कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, सी में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो ड्रॉप नहीं हुआ तो यहाँ का भी पोटेंशियल बी होगा, यहाँ का भी होगा, लेकिन अगर पोटेंशियल गिर गया तो यहाँ बी होगा, तो यहाँ बी भी हो जाएगा। वही बात इसमें अगर गिर गया तो यहाँ बी भी हो। तो बस आप ये जानो कि नाम किसमें बदलने हैं, पॉइंट बदले जाएंगे, आर व सी में। कनेक्टिंग वायर में नाम नहीं बदला जाएगा क्योंकि ड्रॉप नहीं होता। वैसे ये पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं पॉइंट, लेकिन मैं बी नहीं लिखता क्योंकि मेरा काम पॉइंट से ही चल जाता, तो मैं बी नहीं, लेकिन बात बी की ही हो रही। पोटेंशियल नहीं बदलेगा। जब तार लगा होता है तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल नहीं बदलता, और आर और सी में पोटेंशियल बदल जाता है, तो पॉइंट भी बदलेंगे। अब इसका यूज करके हम कॉम्बिनेशन को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी के बीच में कॉम्बिनेशन पूछा गया है, तो मैंने देखा कि ये बी इस तार पर है, तो यह पूरे ये कनेक्टिंग वायर ही है ना पूरा, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये आपका ए है, और ये आपका क्या है, इसको आप सी मान लो, ओ मान लो। तो देखो अब हमें पता चला ये तीनों लोग काहे लगे हैं, ये तीनों लोग ओ और बी के बीच में लगे हैं। तो इस डायग्राम को अगर हम बहुत सुंदर बनाना चाहें तो हम ऐसे भी बना सकते कि हाँ, तो इन तीनों को उठा के ये तीनों भाई एक पॉइंट बी, भाई देखो एक पॉइंट इनका बी है, तो इन सब ये सारा तार चिपका देती है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि जब वो तीनों पॉइंट एक है तो बी डालो, और उसके बाद यहाँ ओ पड़ा है, और फिर कुछ दूरी पे आगे जाके ए पड़ा है, तो आप इसको ए बी के बीच में निकालने में कोई दिक्कत नहीं। ये पैरेलल मारो, ये सीरीज मारो, पहले आप इन तीनों का पैरेलल मार ले, फिर सीरीज मार दे, सॉल्व हो गया। समझ में आ गया। अब आओ यहाँ पर भी वही बात, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, तार ही है, तो ये पोटेंशियल, इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मतलब हम चाहें तो ये ए है, इसको भी ए कह सकते हैं, इसको भी काट के ए कर सकते हैं, ये बी है, इसको भी बी कर सकते हैं, इसको भी काट के बी कर सकते हैं। तो जब ये सब तीनों एक है पोटेंशियल, तो ये पूरा चिपका दो। परपेंडिकुलर डालोगे तो पहले तो ये लाइन हटा दो सिमेट्री से, तो सिमेट्री से लाइन हटा देनी है, और उसके बाद इन तीनों को पैरेलल कर देना, सवाल हो गया। तो नेक्स्ट डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, ये तीनों पैरेलल और सीरीज में, और कुछ तो लगा नहीं। यहां पर भी बढ़ा लो, थोड़ा काम बढ़ जाएगा। हाँ बढ़िया, फिर तो मजा नहीं आएगी। हाँ इधर लगा लो, तो ये देखो तीनों सीरीज, ये दोनों तीनों सीरीज, और ये वाली लाइन तो सिमेट्रिकल से चली जाएगी, और बाकी ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे। ठीक, तो इसमें दो नियम लग गए भैया। सिमेट्रिकल वाला नियम लगा के ये लाइन हटा दो, बिल्कुल है, वो तो आना ही आना है। ये लाइन सिमेट्रिकल से हटा दो, फिर इन तीनों के पॉइंट एक है तो इनको जोड़ दो, तुम्हारा नेक्स्ट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट डायग्राम होगा जैसे ए है, ये x है, ये y है। देखो ये आपका पॉइंट G है। अब G और A के बीच में कितने लोग लगे, यहां पे पॉइंट A डालो। G और A के बीच में कितने लोग लगे हैं, और फिर G और B के बीच में कितने लगे हैं, ये भी 3 लोग हैं। भाई या तो आप काटो ना, तो ये जान लो कि दोनों का मतलब एक है। G बोलो, चाहे A बोलो, चाहे D बोलो, और चाहे B बोलो, चाहे C बोलो, जब उन पोटेंशियल सेम है तो उनका मतलब एक ही हो गया, वो एक ही पॉइंट। और वो तो आप सिमेट्री लगा के काट ही चुके होगे, बाकी आपका बन गया। तो ये फाइनल डायग्राम होगा। अब आपको कुछ करना नहीं, ये सीरीज मारो, ये सीरीज मारो, इसमें पहले पैरेलल मारो, ये सीरीज मारो, फिर तीनों का पैरेलल लगाओ, फिर वो जानते हो आपको कैसे करना है। समझ गए। तो सिमेट्री वाला नियम से ये जाएगी लाइन, सिमेट्री वाले से नियम से इस लाइन को हटा देना है, और फिर आपके ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, इनको चिपका दो, और ये सारे सेम पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, इनको चिपका दो। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। हाँ, तो 8वां पॉइंट देख लेते हैं, नोडल पॉइंट शॉर्ट सर्किट। इसमें ये जानो जैसे कोई तार जुड़ जाता है, जैसे ये, तो ये इस तार के जुड़ने से इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जब पोटेंशियल सेम होगा तो इधर क्या होगी, करंट
जाएगी नहीं। तो जब करंट नहीं जाएगी तो इनको छोड़ दिया जाता है। तो पहले जान लो, ऐसे पॉइंट जब ऐसा तार कभी मिल जाए किसी रजिस्टर से तो इन्हें नोडल पॉइंट कहा जाता है या शॉर्ट सर्किट कहते हैं इसको करना। तो जब शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है तो ये वाला, तो ऐसे में यदि हमें ऐसा रास्ता मिल जाता है तो हम आर वाले रास्ते को क्या कर देते, छोड़ देते, मतलब इनको नेग्लेक्ट कर देते। जब आप इनको नेग्लेक्ट कर दोगे तो दो आर हैं, दो आर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे इक्विवेलेंट निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक आता है जिसमें हमें यह देखना होता है जब सी आर का कॉम्बिनेशन समझ में ना आए। तो जब समझ में नहीं आता तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम कॉम्बिनेशन को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। इसमें बस ये देखना है, देखो तीन ही चीजें आपको सर्किट में दिखती है, या तो वो तार होता है, या वो रजिस्टर होता है, या कैपेसिटर होता है। तो जानो तार में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है तो पॉइंट भी बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन रजिस्टेंस और कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो पॉइंट बदला जाता है। इस आधार पर हम अगर कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आता है तो हम समझ जाते हैं। और एक बात और जान लो, जो भी सवाल सी के लिए पढ़ाया जाता है वही आर में भी हो सकता है, बस फार्मूला अलग है, तरीके बिल्कुल सेम है, कॉम्बिनेशन देखने का तरीका सेम है। ठीक है, इसीलिए सी और आर को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। अब इस सवाल को ध्यान से अगर देखा जाए तो ये तुम्हें अगर ऐसे देखो तो ये तुम्हें पैरेलल तो कतई नहीं दिख रहा होगा, जबकि वास्तविकता में ये पैरेलल है। कैसे देखो, देखो पहले हम यहां से हिसाब लगाते हैं, ये तार है, ये पॉइंट ए आया, अच्छा फिर इधर तार मिल गया इसको तो ये पॉइंट ए यहां तक चला गया। फिर कह दो सर आप इधर से कहे नहीं कि इधर से गए, तो वही बात है कि जब रास्ता में बढ़िया मिल रहा है तो हम खराब रास्ते को आए चुनेंगे। ठीक है, कुछ बुद्धि भी लगाएंगे। और उसके बाद क्या आता है, ये पॉइंट बी है, यहां भी आ गया, और इस तार के द्वारा ये पॉइंट बी यहां चला गया। अब अगर हम डिस्कस करें तो 3 माइक्रोफैरेड किसके बीच में जुड़ा, ए बी के बीच में। ये किसके बीच में जुड़ा, ए बी के बीच में। ये किसके बीच में जुड़ा, ए बी के बीच में। मतलब अगर हम कहें तो दिस फिगर इज इक्विवेलेंट लाइक दिस, होगा कि नहीं होगा भाई? जो कह रहा है वो तो यही कह रहा है ना, दिस इज 3 माइक्रोफैरेड, दिस इज 4 माइक्रोफैरेड, दिस इज 5 माइक्रोफैरेड। तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना चाहते हो, C1 + C2 + C3, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। तो C बराबर आया C1 + C2 + C3, 3 + 4 + 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो समझे भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जैसे ये ले लेते हैं, तो इसमें भी यही करेंगे। देखो भाई ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट आपका बी है तार। अब ये पूरा भी है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक, और यहाँ पे कुछ डाल लेना, ये पॉइंट बदला होगा, वो डाल दो। ठीक है, तो क्योंकि इसके बीच में आर है तो कुछ आर होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक घूमे, इसमें कहीं कुछ था ही नहीं, बेकार था, रजिस्टर भी नहीं था, सी भी नहीं था, तो सारा ये नाम, पूरा नाम घूम गया अभी। ठीक है, बी नाम घूमना भी चाहिए, चारों तरफ बी ही नाम होता है। अब भाई देखे तो ओबी को समझे, ये तीनों क्या है, पैरेलल है। ये तीनों क्या है, पैरेलल है भैया। क्यों भैया, देखो ये भी ओबी के बीच में, ये भी ओबी के बीच में, ये भी ओबी के बीच में। अगर हम इसका डायग्राम दोबारा बनाना चाहें तो तीनों पैरेलल हो गए, ओबी के बीच में हो गए। और उसके बाद तो इन तीनों को पहले पैरेलल मार देंगे। तो अगर इन तीनों को हम पैरेलल लगा देंगे तो हमारा डायग्राम कैसा हो जाएगा, डायग्राम है फिलहाल, मतलब फाइनल ये देखो, ये बी है, बी के बीच में 3 रजिस्टर, ये बी है, फिर ये ओ है, और फिर ये ए है। और तुम्हें ए बी के बीच में निकालना तो सॉल्व कर लो, आर 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 और आर। तो ये तीनों में पहले पैरेलल मारो, फिर इसके साथ सीरीज मारो, बस यही तो। ये तीनों पैरेलल हैं और फिर ये सीरीज में, ये ओ है, हाँ फिर आंसर मिल जाएगा। तो इन तीनों का पैरेलल निकालोगे कितना आएगा, इन तीनों का अगर पैरेलल निकालोगे, मैंने बताया, ये भी नियम बताया, अगर सारे समान हो, सारे समान, जब सारे, मैंने बताया अगर सारे रजिस्टर इक्वल होते हैं तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N, N मतलब जितनी संख्या, और अगर सीरीज में होते तो NR, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R/3। आपको करना है बस, मैंने बता दिया। फिर ये सीरीज है तो लगा दो, सीरीज में लगा दो। तो इसको भाई नाम हम R इक्वू नहीं देंगे, फाइनल R इक्वू हम फाइनल वाले को डालते हैं। तो R इक्वू क्या हो जाएगा, ये और ये सीरीज में, तो R/3 + R, तो R/3 + R क्या आ जाएगा, 4R/3। ठीक, तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो ये भी आप कॉम्बिनेशन समझ गए कि नहीं समझ गए। चलो भाई अगला फोटो देखते हैं।
अगले फोटो में भी कहीं पूछा ही गया होगा, तो नाम हम नहीं पढ़ा है। पहले ये नाम डिसाइड करें कि हमें पूछना किसके बीच में। या तो यही पूछ लो ए बी के बीच में, यही ए बी डाल दो। हाँ वो अलग बात है, पहले ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखो। तो देखो ये ए है, ये ए हो जाएगा, यहाँ पे ओ डालना होगा। तो सुन बच्चा, पहले देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये पैरेलल मार देंगे। अब देखो इसका डायग्राम देखते हैं, लोग क्या है जानते हो? हाँ, तो तुमको हम जानवर से कम भी नहीं समझते, इसीलिए हम है बोलते हैं। हाँ भाई, पढ़ाई करते हैं, बातें नहीं करेंगे हम। देखो ये दोनों पैरेलल मिले, ए डाला, ये दोनों पैरेलल मिले, तो इन दोनों को आपस में मिला दो, बाकी डायग्राम वैसे है। ये भैया हम डायग्राम में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बस इन दोनों को हमें पैरेलल जोड़ना है। तो ये देखो भैया ओ पर ऑरेंज, ये आपका 5 वाला, ये ए, बस ये वाला ए उठ के यहाँ आ गया, वहां तोड़ के यहाँ मिला लिया। दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 2.5। सेल से हमारा कोई मतलब नहीं, बस दिया है तो लगाना है, क्योंकि वो आगे की कहानी थी। मैंने आगे कहानी अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस इक्विवेलेंट बता रहा हूँ। तो देखो भाई ये 5 5 अब सॉल्व हो जाएंगे, बस ये दोनों ये पता चला पैरेलल, बस तुमने पॉइंट घुमाया और कहीं घुमाने नहीं था, यही तो घुमाने था। और इसके बाद तो ये रजिस्टर, पर रजिस्टर के बाद नाम चेंज होता है भाई, इसके नाम नहीं चेंज होता। ये पैरेलल मारा, अब ये पैरेलल जब मार दोगे 5 5, तो 5 5 का इक्विवेलेंट क्या आता है, 2.5, 2.5 ओम आएगा। फिर ये 2.5 और ये 2.5 क्या हो जाएंगे, सीरीज में, ये 2.5 2.5 क्या हो जाएंगे, 2.5 + 2.5 5 ओम। फिर नेक्स्ट फिगर बना सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट फिगर अगर हम बनाएंगे तो नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, यहां कहीं बैटरी होगी, ये रजिस्टर लगा होगा, एक रजिस्टर ये होगा, ये भी 5 ओम का, ये भी 5 ओम का, ठीक है। तो ये, हाँ वो तो आप मान लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, वो तो आप नाम डाल चुके थे। तो ये दोनों क्या लग जाएंगे, पैरेलल लग जाएंगे। तो फाइनल फिर कितने का आ जाएगा, पैरेलल के लिए आप फार्मूला लगा सकते हो, गुणा अपान जोड़। ये आर इक्वल है, इसको करेंगे भाई गुणा अपान जोड़, तो 2.5 ओम आ जाएगा। वैसे हमें पता है कि हम जब सेम होता है तो उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो बात समझ में आई, बात समझ में आई कि सीरीज पैरेलल आपको पता होना चाहिए, लग जाएगा, ठीक। चलिए फिर 10वां पॉइंट देख लेते हैं। तो 9वां पॉइंट ब्रिज ब्रिज है, जो सी और आर में लगता है। इसका नियम यह है, देखो इसमें बीच में कभी कभी गैल्वेनोमीटर भी होता है जब प्रूविंग में है, लेकिन जब सवालों में आता है तो यहाँ आर और सी लगे होते हैं। कहानी समझो, अगर एडजेसेंट साइड चाहे ये लो और चाहे ये लो, एडजेसेंट साइड का रेशियो आर और सी में अगर बराबर आए, जैसे R1/R2 बराबर R3/R4, या ऐसे भी हो सकता है कि R1/R3 बराबर R2/R4, और इसमें भी यही एडजेसेंट साइड का, एडजेसेंट साइड में सी और आर का अगर रेशियो बराबर आता है तो हम कहते हैं ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा। और जब ब्रिज बैलेंस होगा तो ब्रिज बैलेंस हो, अब ब्रिज बैलेंस होगा तो मन में प्रश्न आता है कि इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि R5 में करंट नहीं जाएगी और C5 में चार्ज नहीं जाएगा। जब चार्ज और करंट नहीं जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। जब ये बेकार हो जाएंगे तो ये सीरीज और ये पैरेलल सॉल्व हो गया। समझ गए? आप देखे तो भाई सुनो, ये ब्रिजस्टोन से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले जानो, हम पहला काम नाम डालते हैं। नाम भी ऐसे डालेंगे जैसे तुम एक स्क्वायर का, एक मतलब क्वाड्रिलेटरल का नाम उठाना, जैसे ABCD PQRS, तो ऐसे डालना PQRS। ये टिकनिक में डाल लोगे तो बढ़िया तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल तैयार होगा। अब तरीका क्या होता है, जो बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन को खड़ा कर दो, ठीक है। नाम डाला P और R, ठीक है। अब देखो PR के इधर कौन, Q, इधर लिख दो Q, और PR के इधर कौन, S, इधर लिख दो S, और अपना क्वाड्रिलेटरल क्या कर लो, पूरा कर लो, ठीक है।
ये हमारा भैया क्वाड्रेटल पूरा हो गया, पूरा हो गया। अब आप अपने सवाल पे आइए। तो देखो भैया, पी आर के बीच में कितना लगा है, 2C, ठीक है। पी क्यू के बीच में कितना लगा है, C, ठीक है। क्यू आर के बीच में कितना लगा है, C, ठीक है। पी एस के बीच में कितना लगा है, C, ठीक है। आर एस के बीच में कितना लगा है, C। ये सारे नंबर सेम हो गए। अब नंबर को कहो तो हाँ, आप चेंज कर लेते हैं, रुक जाओ। नंबर इस तरह चेंज करेंगे कि कुछ निकल के आए। चलो अब नंबर चेंज करते हैं, क्योंकि नंबर चेंज करने के लिए ऐसे दिक्कत थी। हाँ ठीक है, तो फिर इनका नाम ऐसे रख लो, इसका नाम C1, C2, C3, नहीं C3, रुक जाओ मैं बता रहे, C1, C2, PS, C3, C4। तो भैया देखो, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, लफड़े खत्म। इसका नाम C5, इसका नाम C5। तो C1, C2, C3, C4, इसका नाम C5। अब नाम देखो रखो, इसको हम कह देते 3 माइक्रोफैरड, कुछ भी ले लो, 6 माइक्रोफैरड। हम उस हिसाब से ले रहे हैं कि आसानी से कट पिट जाए, ठीक है। और इसका नाम ले लो कितना, इसको ले लो 4 माइक्रोफैरड, और तो इसको 4 लिया, तो इसको कितना लेंगे हम लोग, नहीं दुगना करो भाई इसको, तो ये हो जाए 8 माइक्रोफैरड। और इसको तो तुम चाहे जो ले लो, यही तो ट्विस्ट होता है गेम में, इसको आप कुछ भी ले सकते हो, 10 माइक्रोफैरड। गेम ही समझो इसको, ये गेम समझो, गेम। और भैया कोई ये कहे कि ए बी कहाँ गया, तो भैया बी इसके आगे था और ए इसके आगे था। नाम रखते हैं क्यों, क्योंकि फिर पी क्यू आर एस पढ़ते हुए नहीं बनेगा। अब समझ में आया, ए बी को क्यों नहीं तो हम ए को उठा के यहाँ ला सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के नाम रखा कि इससे पी क्यू आर एस पढ़ना। अब तरीका सुनो क्या होता है, तरीका ये होता है कि अगर एडजेसेंट साइड के कैपेसिटेंस का रेशियो बराबर आ जाता है तो डायगोनल में चार्ज नहीं जाएगा, मतलब ये बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एडजेसेंट साइड के कैपेसिटेंस का रेशियो निकालिए, अगर बराबर आएगा तब आगे की कहानी शुरू होगी, अन्यथा नहीं शुरू होगी। तो पहले निकालते हैं, नाउ C1/C2 तो कितना आएगा, 3/4, एंड C3/C4 6/8, 3/4। तो लिखो कि सिंस C1/C2 बराबर C3/C4, सो ब्रिज इज बैलेंस। क्या बोलोगे, ब्रिज इज बैलेंस। ये सारी बातें हमने आपको जब नियम पढ़ाए तो बता दिए। बैलेंस हो गया, जब बैलेंस होता है इसका मतलब नो चार्ज फ्लो इन साइड पी आर, इसका मतलब होगा कि नो चार्ज फ्लो इन साइड कौन सा, पी आर, पी आर में कोई चार्ज नहीं फैला, तो ये बेकार हो गया, ये बेकार हो गया। तो ये सीरीज देन पैरेलल, इतना तो आप कर ही लेते हो, ठीक है। तो फालतू की बकवास ना करते हुए तुरंत निकाल दिया जाता है। समझ में आया, बोलो चमका। हाँ तो नंबर हम बाद में रख लेते हैं, जब शुरुआत में नहीं रखा था पता नहीं कौन सीरीज में जाए। ठीक बच्चा चमका, हाँ भाई निकालते हैं। हाँ फिर ये दूसरा सवाल है, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें भी वही काम करेंगे, ए बी नाम पड़ा है तो नाम डालने का तरीका पी फॉर पायरेट, क्यू फॉर चुड़ैल। हाँ क्यू फॉर क्वीन होता है, तो क्वीन का मतलब चुड़ैल भी होता है। हाँ, आर फॉर राजा, अच्छा मोटा पड़ जाएगा, इधर देखो। फिर ये अब सुनो भाई, इतना तो समझ में आ गया ना। हाँ तो ये पी क्यू और आर एस नाम डाल देना, फिर वही बात, पी आर को खड़ा करो, इसके इधर कौन क्यू, उसके उधर कौन एस, तो अपना क्वाड्रेटल पूरा कर ले। यहां तक पूरा हो गया, क्यू और एस तक। इसके आगे भी देख लो भैया, इसके आगे भी घूम लेते, क्यू के एस के आगे ए है और उसके आगे बी है, और इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहां भी लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, यहां भी लगा है, यहां भी लगा है, वो भी हम खोजेंगे वैसे ही। तो पी आर के बीच में 10 ओम, ठीक है, पी क्यू के बीच में 6 ओम, इस
सभी के बीच में 6 ही है, लेकिन देख लो कैसे लगा। पीएस कहाँ गया भैया? पीएस के बीच में पीक्यू ये पीएस ये हाँ, पीएस के बीच में 6 ओम। फिर आगे देखो, क्यूआर के बीच में 6 ओम। क्यूआर कहाँ है? 6 ओम। आरएस के बीच में 6 ओम। ठीक है। फिर अगर रेशियो निकालोगे 6/6 1, 6/6 1, रेशियो बराबर ब्रिज बैलेंस, ये बेकार, ये बेकार। अच्छा, और ये तो अपने 5 डाल ही लो। दिस इज 5 ओम, दिस इज 5 ओम। तब फिर क्या होगा? ऊपर वाला सीरीज, नीचे वाला। अब ये एक लाइन बनी, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लो। तो बीटस्टोन का यूटिलाइजेशन इतना बीच वाला बेकार कर देता है। तो फिर क्या हो जाए? ऊपर सीरीज, नीचे सीरीज, फिर दोनों पैरेलल, फिर सब सीरीज। तो ऊपर सीरीज मानोगे 12, नीचे मारोगे 12। ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम, अगर हम डायग्राम देख लेते, बाकी रिजॉल्व करेंगे। भाई डिब्बा सॉल्विंग चल रही है। ये 12 ओम, ये 12 ओम, और इधर कितना? 5 ओम। इधर कितना? 5 ओम। फिर 12 को मार दिया, कितना आया? 6 आया। 12 को निपटाया तो कितना आया? 6 ओम आया। 5 ओम, 5 ओम, बी ए। अब फिर ये सीरीज है तो जोड़ दिया, कितना आ गया? 16 ओम आ गया। तो इस तरह हम बीटस्टोन को भी समझ जाते हैं। अब बचा सिमेट्री वाले सवाल। तो सिमेट्री और किरचॉफ बचा।